आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर पंचायत रामसनी घाट के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश यादव जी हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और कई क्षेत्रीय मुद्दों पर और नगर पंचायत के मुद्दों पर जो है इनसे जानकारी लेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जैसा कि अभी ये नई नगर पंचायत बनी है और आप पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं, ऐसे में जो आपके सामने भाजपा के भी कैंडिडेट थे, सपा के भी कैंडिडेट थे, आप निर्दल के तौर पर जीत दर्ज की। तो क्या समीकरण ऐसे बने कि आपने जीत दर्ज की, इतनी बड़ी जीत दर्ज की? यहाँ पर जो है जनता का हमारे प्रति विश्वास और पूर्व में ग्राम प्रधान होने के कारण जो हमारे द्वारा कार्य किए गए, उसी के कारण हम यहाँ निर्वाचित हुए। और क्षेत्र वो अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, भाई उनकी मजबूरी है पार्टी का प्रचार करना, लेकिन जहां तक जनता का विश्वास था वो अपने साथ में था, आपके साथ में था। अवेलेबल रहते थे और आज भी अवेलेबल हैं। पैसे हैं तब भी हम इलाज करते थे, नहीं पैसे हैं तब भी इलाज करते थे, और जो भी उनकी कुछ थोड़ा बहुत मूलभूत सुविधाएं थी उनमें हमसे जो मदद हो सकती थी वो हम करते थे। इस वजह से जनता में जो है प्रति हमारा विश्वास था लोगों में, इस वजह से उन लोगों ने हमारा साथ दिया और हमको चुना। जब आप चेयरमैन बने, आपके पास में एक बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी जो थी, जो कि ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र बनाना। इस पर आपने कैसे काम किया, क्या प्रयास किया आपने? हमारे यहाँ की जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो राज्य वित्त है उसमें भी अच्छा खासा पैसा आता है। उससे हमने जो है गांव का विकास करने की सोची और उसमें हमें सफलता मिली। और दूसरा हमारे मंत्री जी के प्रयास से इसको आदर्श नगर पंचायत योजना घोषित करवाने में उन्होंने मदद की। उसके तहत 3 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आता है। उससे हमको जो है नगर को विकास करने में, नगर का विकास करने में सहूलियत मिली। इस तरह से और भी कई योजनाएं आई अपने रामसनेही घाट में, जिस वजह से ये नगर पंचायत सुव्यवस्थित रूप से चल रही है और इसका विकास हो रहा है। और जो लोगों का कहना है, यहाँ की सबसे जो बड़ी समस्या है बताई जा रही है, जल निकासी की समस्या बताई जा रही है। तो इस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि 2 साल आपके बीत चुके हैं, आपने क्या क्या काम किए, कुछ उसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। जी देखिए, जल निकासी की जो समस्या है उस पर जो है जब से नगर पंचायत प्रकाश में आया है चुनाव के बाद, तब से बराबर जल निकासी योजना के अंतर्गत काम हो रहे हैं। देखिए, भिटरिया में जो है जल निकासी के लिए लगभग एक तरफ छोड़ करके बाकी तीनों तरफ नाला का निर्माण हो रहा है और हुआ भी है। और अभी जो है सरकार के द्वारा नगर पंचायत में जल निकासी के लिए पुनः पैसा आया है और उसका भी टेंडर हुआ है। उस टेंडर में सुमेरगंज से भिटरिया तक है नाला निर्माण, जेठवनी गांव में है नाला निर्माण, बनी गांव में है नाला निर्माण, सुमेरगंज में है नाला निर्माण और दलसिंहपुर में है नाला निर्माण। इन सबका टेंडर हो चुका है। बहुत जल्द ही ये कार्य सबके नजरों में आएगा और नगर पंचायत में जल निकासी की समस्या भी हल हो जाएगी। और जो हाँ, ये जो है हमारे चैनल के चीफ एडिटर इन चीफ जो प्रकाश तिवारी जी का सवाल है, जो नाला निर्माण आप करवा रहे हैं, इस पर जो ऊपर का ढक्कन लगाया जाता है वो जो है नहीं लगाए जा रहे हैं, इस पर आपका? इस विषय पर हमने जो है जो इसका टेंडर लिए हैं, ठेकेदारों को हमने बुलाया था। जो उनसे हमारी बात हुई है उनका कहना ये है कि जितना नाला निर्माण और पत्थरों का टेंडर हुआ था उतना पत्थर रखे गए हैं। जो बच रहे हैं इनका टेंडर पुनः किया गया है और इनके ऊपर दोबारा पत्थर का रख रखाव का काम फिर से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसे कि आप एक डॉक्टर भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में हैं भी, ऐसे में आपने शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए हैं जब से आप जो है नगर पंचायत की जिम्मेदारी संभाले? देखिए, हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूलों का ही गांव में जानते हैं आप, प्राइमरी स्कूल ही रहते हैं। जब से नगर पंचायत यहाँ बनी है, प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण अनवरत रूप से हो रहा है। आप देख लीजिए, अपने यहाँ जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें लगभग एक कक्ष का निर्माण हुआ है। बिल्कुल। और जैसे आप किसी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय के रूप में आपने जीत दर्ज की, ऐसे में सरकार से आपको कितना सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, देखिए भाई, शुरुआत में तो थोड़ा सा हमारे सामने समस्याएं थी, लेकिन उसके बाद भी हम निर्दलीय ही रहे और आज भी निर्दलीय ही है। लेकिन हमको सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है,
पूरी राशि भी आ रही है नगर पंचायत में और सरकार से हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि आप अंदर अंदर जो है सपा के समर्थन में रहते हैं, ऐसा कहना है लोगों का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात हम निर्दलीय हैं और अभी भी निर्दलीय ही हैं। और जी आदर्श नगर पंचायत का दर्जा आपने 2 साल के अंदर दिला दिया है रामसनेही घाट को, इसमें क्या है ऐसे आदर्श काम हो गए आपकी 2 साल के अंदर ही आपको आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिल गया? देखिए, हमने जो है आदर्श नगर पंचायत के लिए एक बार जो है केवल यहाँ से प्रार्थना पत्र भेजा और उस प्रार्थना पत्र पर आदरणीय हमारे डीएम साहब ने स्वीकृति प्रदान कर दी और जो पहली राशि हमारी आई उसके लिए हमने जो है जो हमारा एक चंदौली ग्राम सभा थी उसको हमने पहली बार में उसका चुनाव किया और हमने उस पैसे के द्वारा चंदौली ग्राम सभा जो है उसका विकास किया। आप जो गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था है इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं, थोड़ा इस पर भी प्रकाश देखिए, ये एक बहुत ही सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजना